अलावा हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में मजहबी एतबार से जिनकी आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं, हिंदुइज्म के मानने वाले कहते हैं। हिंदुइज्म के मानने वाले बुनियादी तौर पर जो जितने हिंदू होते हैं पूरी दुनिया में, ये लोग बुनियादी तौर पर 6 मसलकों में बटे हुए हैं। इनके पास 6 मसलक हैं, इनके पास 6 फिका के मसलक हैं। और वो जो 6 मसलक हैं फिका के, हिंदू मत के जितने हिंदू हैं, ये 6 मसलकों में बटे हुए हैं। इनके 6 मसलक हैं: समख्या, न्याय, विशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता। समख्या, न्याय, विशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता। पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले ये 6 में से किसी एक में फिट होते हैं। और इन पूरे 6 स्कूल्स ऑफ थॉट, ये 6 फिकाही मसलक हिंदू मत के आप जब पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म के मानने वाले बुनियादी तौर पर अपने पैदा करने वाले को 3 बुनियादी नामों से पुकारते हैं। एक परमात्मा, दूसरा ईश्वर, तीसरा भगवान। ये 3 बुनियादी तौर पर हिंदू धर्म के मानने वाले अपने खुदा को नामों से पुकारते हैं। परमात्मा का जो तस्वुर है, उस तस्वुर के मुताबिक यह तस्वुर अगरचे के हिंदू धर्म के एतबार से कई किताबों से उनकी टकराता है, लेकिन मैं उसकी बगैर तफसील में गए कि बुनियाद सिर्फ आपके तारुफ के लिए बता रहा हूं। जो लोग खुदा को परमात्मा कहते हैं, उनका मानना यह है कि तमाम इंसानों में जो आत्मा है, जो सोल है, जो रूह है, यह दरअसल खुदा के रूह के अलग अलग टुकड़े हैं। खुदा ने अपनी खुद की आत्मा के टुकड़े किए, इतने इंसानों को पैदा किया। जब इंसान मरेंगे, अगर इन इंसानों ने अच्छे कर्म किए, अच्छे काम किए, तो वो आत्मा खालिस है, प्योर है, वो खुदा से जाकर मिल जाएगी, गोया फिर वो खुदा हो जाएगी। आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। और बद अकल, जाहिल, बेवकूफ, अनपढ़, कमबख्त, जहन्नम की तरफ अपने आप को ले जाने वाले बाज मुसलमान कहते हैं कि वो अल्लाह से जा मिले। अल्लाह के पास कोई भी जाके मिलता नहीं, अल्लाह के पास जाता खाली, अल्लाह से जाके मिलने जाता। यह तस्वुर हिंदू धर्म में आत्मा और परमात्मा का है, जो कई बेवकूफ मुसलमानों ने अपनी जुबान से नौज बिल्ला अल्लाह के भी बारे में कहना शुरू कर दिया अनजाने तौर पर। परमात्मा का जो तस्वुर है वो ये है कि आत्मा इंसान के मरने के बाद उसकी रूह खुदा की रूह से मिलती है, नौज बिल्ला। यह परमात्मा का तस्वुर है। दूसरा लफ्ज मैंने जो बताया वो है ईश्वर। आप लोगों ने कई बार ये लफ्ज हमारे हिंदू दोस्त अहबाब से सुने होंगे, परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर संस्कृत के 2 बुनियादी अल्फाज से निकाला गया है, एक ईशा और दूसरा है वरा। ईशा का संस्कृत जो लफ्ज है या रूट है ईश्वर के लिए, ईशा का माना है रब, ताकतवर रब, और वरा का माना है पसंदीदा। अगर ईश्वरा का माना लिया जाए तो उसका माना, या ईश्वर का माना लिया जाए तो उसका माना है पसंदीदा रब। लेकिन आप किसी भी हिंदू दोस्त से पूछें कि परमात्मा है कौन, तो आप देखेंगे कि आम हिंदू दोस्त अहबाब चूंकि अपनी किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए लफ्ज तो कहते हैं परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के बारे में कोई मालूमात नहीं है। कैसा है, क्या है, परमात्मा होता क्या है, किस तरह बनता है, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। इसी तरह जब आप इनसे पूछेंगे ईश्वर के बारे में, तो ये कहेंगे देखिए भाई शिव जी हमारे ईश्वर है, राम जी हमारे ईश्वर है। जब आप इनसे और सवालात करेंगे तो ये खुद कंफ्यूजन में आकर सही मुकम्मल जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी तरह जो तीसरा सबसे मशहूर लफ्ज हिंदू दोस्त अहबाब गॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है भगवान। भगवान का लफ्ज कई लोगों ने सुना होगा। अगर भगवान की कृपा हो गई तो, अगर भगवान ने चाहा तो, भगवान ने हम पर दया कर दिया, अरे भगवान हम पर दया कर। भगवान का लफ्ज सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है हिंदू धर्म में। भगवान हिंदू पुस्तकों, हिंदू धार्मिक किताबों के अनुसार, अगर आप भागवता पुराना बुक नंबर 1 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 11, या विष्णु पुराना बुक नंबर 7 हिम नंबर 59 वर्स नंबर 6 ये पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि जिस किसी शख्स में, जिस किसी जात में 6 सिफात एक जगह पाए जाए, अगर कोई ऐसी जात है, अगर कोई ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर 6 कैरेक्टर्स एक जगह जमा हो जाए, तो वही भगवान है। और ये 6 कैरेक्टर्स, ये जो 6 सिफात है भगवान होने के, इसका जिक्र एक बहुत बड़े हिंदू पंडित जी हैं जिसका नाम है जीवा गोस्वामी। जीवा गोस्वामी साहब ने अपनी किताब गोपाला चंपू पूर्वा 15 वर्स नंबर 73 और पूर्वा 17 वर्स नंबर 53 में करते हुए कहा कि वो जो 6 सिफात है, वो 6 सिफात हैं ज्ञाना, शक्ति, बाला, ऐश्वर्या, वैर्या और तेजस। ये 6 सिफात अगर किसी में भी जमा हो जाएं तो हिंदू धार्मिक पुस्तकों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजियस बुक्स, वो शख्स भगवान है। आप अगर इसके मानों पर गौर करेंगे तो ये जब मैं माना बताऊंगा तो आप लोग बड़े ताज्जुब करेंगे कि ये जो 6 माने किसी को भी भगवान
कहने के लिए जरूरी हैं। अगर कोई भी हिंदू दोस्त हमारा किसी को भगवान मानता है तो किताब के अनुसार, उनकी किताब के अनुसार उस शख्स के अंदर 6 सिफात एक साथ पाए जाना जरूरी है। अगर वो 6 सिफात उसमें एक साथ नहीं पाए जाते तो वो भगवान नहीं हो सकता। पहला मैंने कहा ज्ञाना, ज्ञाना माने हर चीज का मुकम्मल इल्म रखने वाला, अल अलीम। दूसरा मैंने कहा शक्ति, इंतहाई ताकत वाला कि अगर वो ताकत किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहे तो कोई कायनात में उसको रुकाने वाला ना हो। तीसरा है बाला, बाला का माना है अल जब्बार, अगर वो किसी के ऊपर जबर करने उतर जाए तो फिर उसको कोई बचाने वाला मौजूद ना हो। चौथा है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ऐसी जात जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो खुद से सुकून में है लेकिन सबको उसकी जरूरत है, जिसे हम लोग अल्लाह के बारे में अस्समद कहते हैं। अल अलीम अल्लाह की सिफत है, अल अजीज, अल जब्बार ये अल्लाह के सिफात हैं, ये उसका डेफिनेशन है। वैरिया, वैरिया वो जो इतना ऊंचाई पर चला जाए कि वो सबसे बड़ा दिखे, तकब्बुर वाला, अल्लाह मुतकब्बिर है। छठा माना है उसका तेजस, तेजस का माना है बड़ा शान और शौकत वाला, सुभान अल्लाह। ये 6 सिफात बताए गए हैं भगवान बनने के लिए। 6 सिफात हैं, क्या क्या है? ज्ञाना यानी अल अलीम, उसी तरीके से कहा गया है कि वो शक्ति, अल अजीज, बाला, अल जब्बार, ऐश्वर्या, असमद, तेजस, अल अकबर और वैरिया, तेजस, असुभान और वैरिया, अल अकबर। ये 6 चीजें जमा हो जाना चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे कि आज हमारे जो हिंदू दोस्त अहबाब हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि आज हमारे हिंदू दोस्त अहबाब लगभग 33 करोड़ देवियों और देवताओं की पूजा करते हैं। एक बात मशहूर है कि ये एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उस एक खुदा के इन लोगों ने इष्ट देवता कहकर, यानी अपनी मर्जी से उन्होंने उसका एक रूप बना लिया और उसको देवता बनाकर ये पूजा करते हैं। तो ऐसे 33 करोड़ देवियों और देवता की पूजा करते हैं। आप अगर इनमें से किसी को भी भगवान के डेफिनेशन के हिसाब से लाकर फिट करेंगे तो कोई भी इसमें फिट नहीं होता सिवाय अल्लाह की जात के। खुद उनकी धार्मिक किताब के अनुसार, उनकी धर्म की किताबों के अनुसार, अगर ये 6 चीजें जिसमें वही खुदा है तो वो 6 सिफात किसी भी उन्होंने जिसको अपना खुदा बना लिया किसी को सरजद नहीं आती सिवाय अल्लाह के जो मुकम्मल पूरे 6 सिफात पर बैठता है। इस एतबार से एक ईमानदार, एक इंसाफ पसंद हमारे हिंदू दोस्त को यह चाहिए कि वो मान ले भगवान सिर्फ अल्लाह ताला है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म है, इनकी जो किताबें हैं वो किताबें बुनियादी तौर पर 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं, 2 तबकात में बांटी गई हैं। एक तबका उसको वो लोग श्रुति कहते हैं, दूसरा तबका स्मृति कहते हैं। श्रुति वो किताबें जो उनके अनुसार, हिंदू दोस्त अहबाब के अनुसार खुदा ने किसी पर नाजिल की, और स्मृति वो किताबें जो इंसानों ने लिख ली। आप किसी भी पढ़े लिखे हिंदू दोस्त से हमारी मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे श्रुति कितने हैं, तो वो कहेंगे बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 श्रुति हैं। वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 श्रुति हैं, यानी कि ये 4 वो किताबें हैं जिसे खुदा ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया। ये है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। गोया हिंदू दोस्त अहबाब ये कहना चाहते हैं कि खुदा इंसान को जो हिदायत देना चाहता था वो इन 4 वेद शास्त्रों में उसने बता दिया। अगर मैं इन 4 वेद शास्त्रों को लेकर पढ़ना शुरू कर दूं तो पूरे वेद शास्त्र में एक भी जुमला ऐसा नहीं है जिसने हमारे आज के हिंदू दोस्त अहबाब को इस बात की इजाजत दी हो कि वो लोग एक खुदा के अलावा किसी और को खुदा पुकारे, या एक खुदा जिसको ये मानते हैं उसकी कोई तस्वीर उतारें, या उस खुदा के बुत बनाकर उनकी पूजा करें। ये पूरे मुकम्मल पर्दे पर एक भी लाइन, एक भी जुमला, एक भी स्टेटमेंट इन किताबों में ऐसा नहीं है जिसमें कहा गया है कि एक हिंदू दोस्त हमारा वो खुदा की कोई तस्वीर बना सकते हैं या उसकी पूजा करने के लिए उसके बुत बना सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है, बल्कि इसके बरखिलाफ जब आप ये किताबें पढ़ते हैं तो ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में आता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। कितने खुदा को पुकारते हैं? खुदा कितने हैं? नाम कई हैं। अल्लाह कितने हैं? उसके नाम कई। अर रहमान है, अर रहीम है, अल अलीम है, नाम है उसके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 के अनुसार जो पढ़े लिखे हिंदू दोस्त अहबाब हैं वो लोग एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और जब आप ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें उस एक खुदा के 2 बड़े मशहूर नाम दिए गए हैं जो आज भी मशहूर है। वो है ब्रह्मा और विष्णु।
इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा कोई अलग खुदा या भगवान नहीं है, विष्णु कोई अलग खुदा या भगवान नहीं है, बल्कि ब्रह्मा और विष्णु एक खुदा के दो नाम हैं। और ब्रह्मा संस्कृत जुबान में अगर मैं कहूं कि उसको मैं ब्रह्मा के लफ्ज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, इंग्लिश में तर्जुमा करूं ब्रह्मा का संस्कृत से, तो वो होगा द क्रिएटर। अगर उर्दू में करूं तो वो होगा खालिक। अगर अरबी में करूं तो वो अल्लाह की सिफत अल खालिक का संस्कृत तर्जुमा है ब्रह्मा। इसी तरह विष्णु, विष्णु संस्कृत जुबान में पालने वाले को कहते हैं, द चेरिशर, द सस्टेनर। अल्लाह की जो सिफत अर-रब है, अगर मैं अल्लाह की सिफत अर-रब का संस्कृत जुबान में तर्जुमा करूं तो उसका माना होगा पालने वाला, या उसका माना होगा विष्णु। अगर अल्लाह की सिफत अर-रब का मैं संस्कृत में तर्जुमा करूं तो संस्कृत में अर-रब का तर्जुमा होगा विष्णु। इस एतबार से विष्णु और ब्रह्मा ऋग्वेद के अनुसार बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 के अनुसार अलग अलग दो खुदा नहीं है, बल्कि एक खुदा के सिर्फ दो नाम हैं। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 पढ़ते हैं तो उसमें आता है संस्कृत में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। का मतलब अगर कोई भी शख्स खुदा की कोई तस्वीर उतारता है, खुदा की कोई मूर्ति बनाता है, तो वो शख्स इस यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 की तालीम के खिलाफ जा रहा है, जो कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 पढ़ेंगे तो उसमें आया है अंधात्म पविशंति या संभूति मुपास्ते। उसका माना है जो भी लोग खुदरती चीजों की पूजा पाठ करते हैं, जो भी लोग खुदरती चीजों को माबूद मानते हैं, जो भी लोग खुदरती चीजों को अपना भगवान या देवता मानते हैं, ये लोग अंधेरे में हैं। खुदरती चीजें मसलन सूरज, चांद, पहाड़, झाड़, सांप, चूहा, हाथी, खुदरती जो चीजें हैं, इनको जो भी पूजते हैं वो अंधेरे में। अंधात्म पविशंति या संभूति मुपास्ते। फिर आगे वही श्लोका में आता है जो लोग अपने हाथों से कुछ बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं, वो उनसे भी बड़े अंधेरे में। का मतलब यजुर्वेद के अनुसार यह कहा गया है कि खुदा की कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह वेद शास्त्र के अलावा हिंदू धर्म वाले उपनिषद को बड़ी अहमियत देते हैं। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह कोई सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, बल्कि पूरी कायनात का खुदा है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो जुमला 108 उपनिषद है। आपको ये हिंदू धर्म के मानने वालों से पूछे ये उपनिषद क्या है, तो वो कहेंगे कि वेद शास्त्र की तफसीर उपनिषद है। और उपनिषद में चंदोग्या उपनिषद और श्वेता श्वेतारा उपनिषद की बड़ी अहमियत है। जब आप चंदोग्या उपनिषद बुक नंबर 1 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 9 पढ़ते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ऐ दोस्तों, वो खुदा अकेला है जिसकी कोई औलाद नहीं और उसको किसी ने पैदा नहीं किया। आप अगर श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 और वर्स नंबर 3, उसमें कहा गया है कि जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला एक ही है और वो अकेला रुद्रा है। रुद्रा का मतलब गुनहगारों को अजाब देने वाला, एक ही है। इसी तरह जब आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद बुक नंबर 4 हिम नंबर 19 पढ़ेंगे, वर्स नंबर 19 पढ़ेंगे, वो फिर से कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि खुदा को कोई भी आंखों से नहीं देख सकता। मतलब आप जो चीज को उतार कर, जो मूर्ति बनाकर कहते हैं ये खुदा है, आपकी किताब कहती है कि आंखें इंसान की खुदा को नहीं देख सकती। इसी तरह ब्रह्म सूत्र हर हिंदू धर्म के मानने वालों का कलिमा है। हिंदू धर्म के मानने वालों का कलिमा ब्रह्म सूत्र में है, जो है इक्कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नह नास्ते किंचन। इक्कम एक, ब्रह्म पैदा करने वाला, द्वितीयो दो, नास्ते नहीं है। इक्कम ब्रह्म एक पैदा करने वाला है, द्वितीयो नास्ते दूसरा नहीं है, नह नास्ते किंचन दूसरा जरा भी नहीं है। దేవుడు ఒక్కడే, ఒక్క దేవుని తప్ప వేరే దేవుడు లేడు, లేడు లేడు వేరు దేవుడు లేడు। एक ही खुदा है, दूसरा कोई नहीं है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। इन पूरी बातों का आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म के मानने वालों को कहा गया है कि मूर्ति और तस्वीर ना बनाओ और एक खुदा की, ऐसे खुदा की इबादत करो जो सच्चा खुदा है और जो तुम्हारी आंखों को नहीं दिख सकता। इसी तरह भगवत गीता जो 18 महाभारत के पाठ पर बना है, चैप्टर नंबर 25 से 18 आप अगर चैप्टर्स गिनते जाएंगे 43 तक, वो पूरे हिस्से को भगवत गीता कहा जाता है, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को मैदान जंग में नसीहत कर रहे हैं। आप जब ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण जी ने अर्जुन को मैदान जंग में नसीहत करते हुए कहा, बुक नंबर 7 हिम नंबर 20 में, जो लोग कम अकल वाले हैं ये लोग अपनी मर्जी से कई खुदा बनाकर उनकी इबादत करते हैं, जबकि मैंने इनको ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया। इसी तरह अगर आप भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66 पढ़ेंगे तो अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि ऐ अर्जुन, तुम अपने आप को उस सबसे आला के आगे समर्पित कर दो
कृष्ण जी कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, जो सबसे आला है मैं नहीं, कोई और है जो सबसे आला है, तुम उसके आगे अपने आप को समर्पित कर दो। इंग्लिश में कहा गया है, ओ अर्जुन सरेंडर योरसेल्फ अनटू दैट सुप्रीम वन। अगर ये इंग्लिश का जुमला, ओ अर्जुन सरेंडर योरसेल्फ अनटू दैट सुप्रीम वन, इसको मैं अरबी में कहूंगा तो कहा जा रहा है कि अरे अर्जुन तुम मुस्लिम हो जाओ, क्योंकि मुसलमान का माना है वो जो अपने आप को अल्लाह के आगे हवाले कर देता है।